जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी चमकौर साहब से चलकर माछीवाड़े पहुंचते हैं। वहाँ एक बाग के अंदर महाराज बैठते हैं। थोड़ा सा मैं पिछला इतिहास दोहरा देता हूँ ताकि कड़ी जुड़ जाएगी। महाराज जी इस स्थान पर पहुंचकर उस परमात्मा के गीत गाते हैं। सतगुरु का शब्द है, ख्याल पातशाही दसवीं मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। यारड़ दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। इस विच महाराज ने ये ख्याल दिया है कि जो परमात्मा को भूल जाते हैं ना, उनके लिए दुनिया के जितने सुख हैं वो सब जहर की तरह हैं। शब्द की व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो इसमें समय लग जाएगा। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने साहिबजादे कुर्बान कर आए हैं। अपने 3 जो प्यारे थे, 5 प्यारों में से वो भी कुर्बान हो गए हैं। बहुत सारे सतगुरु के सिख, टोटल जो है 37 सिख जो थे वो कुर्बान हो चुके हैं। 3 सिख सतगुरु की तलाश में घूम रहे हैं। कल आपने श्रवण किया है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा काम करने के बाद जब वो फ्री हो जाता है उस काम से, तो फिर सोचता है भी अब मैं आराम से सो सकता हूँ। महाराज सच्चे पातशाह जी आज आराम कर रहे हैं। गुरु के जो सिख हैं, जिनको सतगुरु ने कहा था कि तारों की सीध में आकर आप हमें ढूंढना, ये सिख अंधेरे में भी गुरु को ढूंढ लेते हैं। हम लोग उजाले में भी गुरु को नहीं ढूंढ पाते हैं। ये वो सिख हैं। सतगुरु की वाणी कहती है, चखड़ चांगी मीहों बरसे पी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बोह खारा गुर सिख लंग गुरु पे जाई। कैसा भी समा हो, सिख के जो कदम हैं वो गुरु की तरफ चलने चाहिए। अगर गुरु की तरफ हम चलेंगे ज़रूर एक दिन गुरु तक पहुंच जाएंगे। जब इन्होंने आके ढूंढ लिया गुरु को, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हालत देखकर भाई मान सिंह जी, जिनका दिल बड़ा कठोर था, कभी रोए नहीं थे वो, पर आज सतगुरु के शरीर की हालत देखकर, महाराज के वस्त्रों की हालत देखकर इसकी आंख में भी आंसू आ गए हैं। महाराज एकदम से उठे हैं, पूछा कौन? महाराज आपके सेवक हैं। सतगुरु ने सीने से लगाया है। महाराज कहते हैं प्यास लगी है, चला नहीं जा रहा है गुरु साहब से, क्योंकि पैरों में बहुत जख्म लगे हुए हैं। उठाकर लेके गए हैं कुएं से। भाई दया सिंह जी ने अपने हाथों में जल लेकर सतगुरु को पिलाया है। महाराज ने कहा हमारा मन करता है कि हम वाणी सुने। भाई दया सिंह जी ने सारा नित्यनेम किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सुना है। दिन जब हो गया तो ये जो बाग है, 2 भाई थे गुलाबा और पंजाबा। इनके नौकर ने आके जब देखा कि बाग में 4 शरीर बैठे हैं, उसने जाकर खबर दी कि हमारे बाग में कुछ 4 शरीर बैठे हैं।
देखने में लगते हैं कि कोई सिख हैं। गुलाबा और पंजाबा देखने के लिए आए हैं कि आखिर कौन है जो हमारे बाग में बैठा है। जब इन्होंने दर्शन किए तो हैरान हो गए, ये तो हमारा गुरु है। ये दोनों मसंद थे, सिक्खी का प्रचार करते थे और मसंद होने की वजह से इनका बहुत मान सत्कार था। इन्होंने बेनती की, महाराज हमारे घर चलो। सदगुरु ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुसीबतें हमारे ऊपर आई हैं हम तुम्हारे घर जाएं और वही मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ जाएं। पर इन्होंने कहा नहीं महाराज, आप चलिए हमारे घर पर। सदगुरु कहते हैं देख लो, कल को कोई ऐसा समा आ जाए तो कहीं डोल मत जाना, अपने बचनों से कहीं फिर मत जाना। कहते नहीं महाराज आप विश्वास रखो। महाराज इनके घर चले जाते हैं। इन्होंने अपने घर के ऊपर जो एक कमरा बनाया हुआ है वो गुरु साहब को दे दिया है और तीनों सिख भी सदगुरु के साथ में हैं। महाराज ने अपने बस्तर बदले हैं, अपने जख्मों की संभाल की है। आज सतगुरु ने जो भी इन्होंने भोजन कराया है वो भोजन किया है बहुत समय के बाद। इन्होंने ऊपर वाला कमरा इसलिए दिया ताकि नीचे कोई आए तो उसको पता न लगे कि गुरु यहाँ है। यहाँ से महाराज सच्चे पातशाह माता गुरदेई जिसने एक थान बनाया था उसको बुलवाते हैं और उसको निहाल करते हैं, उसकी भेंटा को प्रवान करते हैं। महाराज ये कल आपने श्रवण किया था सारा। यहाँ पर दो भाई हैं मुसलमान, पठान हैं दोनों। इनका काम था घोड़े बेचना। ये अक्सर काबुल कंधार से और इलाकों से अच्छे अच्छे घोड़े लाकर अनंतपुर साहब जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बेच कर आते थे। है ये मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, ये रोजे रखते थे, ज़कात देते थे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह के अंदर श्रद्धा बहुत रखते थे कि जिस अल्लाह की हम इबादत करते हैं हमें लगता है कि वो अल्लाह अगर शरीर रूप में हो तो वो गुरु गोबिंद सिंह जैसा होगा। वो इनके अंदर प्यार बहुत था। इनकी एक बच्ची है, भाई गनी खां की एक छोटी बच्ची है, कोई 10-12 साल की। जब ये गनी खां और नबी खां घोड़े बेचकर काफी समय के बाद जब घर आए तो इस बच्ची ने इनको बताया कि जिस गुरु की आप कहानियां मुझे सुनाते हो, मुझे पता चला है कि उस गुरु का अनंतपुर उजाड़ दिया गया है, उनके सिख शहीद हो गए हैं, 2 बच्चे भी उनके कुर्बान हो गए हैं। बच्चे खबर ले आते न कई बार बाहर घूमते फिरते। इन्होंने आते ही अपने पिताजी से कहा है कि वो गुरु उजड़ चुका है, उसका अनंतपुर उजड़ गया है। इनके जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई है। गुरु के साथ ऐसा हो सकता है? इनको पता था कि यहीं पर रहते हैं गुलाबा और पंजाबा, वो मसंद हैं, उनको ज़रूर खबर होगी कि गुरु कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो ये दोनों भाई पता करने के लिए अपने घर से जब निकले हैं तो बाहर इनको भाई गुलाबा जी मिल गए हैं और उससे पूछते हैं कि गुरुदेव पिता कहाँ हैं। हमें पता लगा है कि अनंतपुर साहब उजाड़ दिया गया है, सिख शहीद हो गए हैं, परिवार बिछड़ गया है, क्या ये सही बात है?
भाई गुलाबा कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, गुरु के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर ये सारी मुसीबत मैंने अपने गले डाल ली है। वो गुरु अभी मेरे घर में ही है, अच्छा भला बाहर बाग में बैठा हुआ था, मैं मूर्ख उनको अपने घर ले आया हूँ। वो सारी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई। ये पता चला है कि कदम कदम पर औरंगजेब के सिपाही गुरु को ढूंढ रहे हैं। अगर पता चल गया कि गुरु मेरे घर हैं तो फिर मेरे परिवार की खैर नहीं है। मुसीबत मैंने अपने गले में डाल ली। और ये कहता है कि आज मैंने तो गुरु को विदायगी भी दे दी है। विदायगी देने का मतलब था कि थाल के अंदर कुछ मिष्टान पदार्थ रख के और कुछ भेंटा रख कर और गुरु के सामने रख दिया। एक इशारा था, जुबान से तो नहीं कह सके, लेकिन एक इशारा था कि महाराज आप अब यहाँ से चले जाओ। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी समझ गए इसके अंदर की भावना कि लाया तो था हमें मिन्नतें कर कर और आज इस तरीके से हमें बाहर निकाल रहा है। जिनके लिए मैंने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिया है, आज वो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रहने देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज, हम भी गुरु को अरदास तो करते हैं कि हमारे घर आओ, सिक्खी मिल जाए, लेकिन जब चार पैसे आ जाते हैं ना तो फिर हम गुरु को भूल जाते हैं। फिर हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि गुरु हमारे घर में आए, बल्कि हम रोज ऐसे सैकड़ों काम करते हैं कि गुरु घर के बाहर से निकल जाए। हमने गुरु के लिए घर में जगह बनाई नहीं है, कभी हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि गुरु हमारे घर आ सके। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मकान बनाते हैं और अपने इष्ट की मूर्ति मकान के बाहर लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे मकान देखे हैं, कई लोग गुरु नानक की तस्वीर लगाते हैं, कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति, कोई शंकर भगवान, घर के बाहर लगाई। कमबख्त, जिसकी रहमत से तुझे इतना बड़ा घर मिला है, क्या 2 फुट जगह भी नहीं है उसके लिए अंदर, और उसको बाहर लगाया हुआ है। और वहां फिर पंछी जो उन मूर्तियों के हाल करते हैं, सारा दिन उनके ऊपर धूप आती है। हमारे घर में जगह ही नहीं है परमात्मा के लिए, गुरु के लिए। शेख सादी साहब, उन्होंने अपनी एक खुद की जो बीती हुई घटना है ना, वो लिखी है उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं रोज खुदा से कहता था कि हे खुदा कभी मेरे घर भी आ। जब भी मैं नमाज पढ़ता था ना तो दुआ के बाद में यही कहता था कि ऐ खुदा कभी मेरे घर भी आ। कहते मैं एक दिन सैर कर रहा था और सामने से खुदा मिल गया मुझे, और उसने कहा कि तू रोज याद करता है, चल आज तेरे घर चलते हैं। शेख सादी साहब कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि आज तो खुदा ही मिल गया और मेरे घर जा रहा है। कहते जब हम चलते चलते घर के बाहर पहुंचे ना, तो खुदा ने मुझसे कहा कि मैं बाहर खड़ा होता हूं, तू जरा देख के आ कोई जगह है मेरे लिए अंदर। तो फिर मैं अंदर चलता हूं। शेख सादी साहब कहते हैं जब मैं घर के अंदर गया और मैंने देखा मेरे घर के अंदर मेरे परिवार के लिए बहुत जगह थी। अंदर मैंने अपने परिवार के लिए बहुत जगह बनाई थी।
मित्रों के लिए अंदर जगह थी, रिश्तेदारों के लिए अंदर बहुत जगह थी, धन पदार्थ के लिए अंदर बहुत जगह थी, लेकिन खुदा के लिए तो जगह बनाई नहीं मैंने बिल्कुल भी। कहता जब मैं वापस आया ना तो खुदा मेरी शक्ल देख के ही समझ गया कि जगह नहीं है। और वो कहते हैं खुदा ने मुझसे कहा तू जगह बना, जिस दिन जगह बन जाएगी मैं अपने आप तेरे घर आ जाऊंगा। ये तो एक मकान की बात है। मैं बड़े बड़े घरों में जब जाता हूँ ना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होता है वहां पर, इतना बड़ा घर होता है, अपने जो बेडरूम है और जो कमरे हैं वो 20-20 फुट बड़े हैं, और जो गुरु के लिए कमरा होता है वो किसी कोने के अंदर, और वो भी 5-7 फीट का। अभी फरीदाबाद में एक घर में गए थे प्रसादा छकने, बहुत बड़ा घर था, कोठी बनाई थी उसने, और मुझसे कहने लगा ज्ञानी जी 50 साल से गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया हुआ है, आप चल के अरदास करो। और आप यकीन मानना गुरु की गोद में बैठा हूँ, ये जितना तख्त पोश है ना इतना बड़ा कमरा था, बस 2 आदमी मुश्किल से अंदर खड़े हो सकते हैं। मैंने उससे कहा तूने गुरु का प्रकाश नहीं किया हुआ, तूने गुरु को घर में कैद किया हुआ है। तेरे अपने कमरे इतने बड़े बड़े हैं और गुरु के लिए सबसे छोटा कमरा है। हमारे घरों में जगह नहीं है, हमारे दिल में जगह नहीं है। हमारे दिल में परिवार के लिए जगह है, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, धन पदार्थों के लिए, दुनिया के सुखों के लिए जगह है, लेकिन परमात्मा के लिए अंदर कोई जगह नहीं है हमारे। चलो एक बात बड़ी कीमती आपके सामने रखता हूँ, याद रखना हमेशा। कुदरत का एक नियम है, परमात्मा का एक नियम है, जो भी जगह खाली होगी परमात्मा उसको तुरंत भर देगा, वो खाली नहीं रहने देता। ये नियम है कुदरत का। जमीन पर अगर आपने कोई खड्डा खोद दिया है, कुदरत उसको भरने की कोशिश करती है, हवाएं चलती हैं, चीजें उड़ उड़ के उसमें गिरती हैं, उसको भरा जाता है। बड़े बड़े खड्डे अपने आप भर जाते हैं, कुदरत का नियम है। कोई चीज कहीं पर रखी हुई है, आप उसको जैसे ही वहां से उठाते हो, वो जगह जो खाली होती है परमात्मा उसको भर देता है। किस चीज से? वहां हवा आ जाती है, जगह कोई खाली नहीं है। पानी के अंदर से आप जैसे ही पानी उठाओगे दोनों हाथों से, जितनी जगह खाली होगी कुदरत उसको उसी वक्त भर देती है, खाली नहीं रहने देती है। अगर हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर तिल जितनी भी अगर जगह बन गई ना, तो परमात्मा को कहना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे घर में आ, वो अपने आप ही अंदर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन हमने परमात्मा को घर से निकालने के लिए 100 काम किए हुए हैं। ना हमारे घर में नित्यनेम, ना गुरु की वाणी, ना गुरु की रहत मर्यादा। घरों में लोगों ने शराब खाने बनाए हुए हैं, हर कमरे में टीवी लगा हुआ। गुरु कहाँ से आ जाएगा? सारा दिन तो नंगे नाच हो रहे हैं घरों के अंदर, गुरु कहाँ से आएगा? कोई ऐसा काम किया हमने कि गुरु घर में आए? नहीं किए हैं। और जिस दिन 4 पैसे आ जाते हैं ना, फिर तो आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है बिल्कुल ही, फिर तो वो भूल ही जाता है। इसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह को इशारा कर दिया है कि महाराज आप अब इस घर से चले जाओ। गनी खान, नबी खान दोनों भाई आए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में इन्होंने मत्था टेका और हाल चाल पूछा। अफसोस भी किया कि महाराज हमें पता चला है कि अनंतपुर का किला छूट गया है, परिवार बिछड़ गया है। दोनों साहिबजादे आपके
कुर्बान हो चुके हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये सब उस परमात्मा का हुक्म है। ये जम्मन मरना हुक्म है, पाने आवे जावे, संजोग विंजोग तुरों ही हुआ। जिसके साथ जितना संजोग था हमारा, जितना जिसके साथ कार व्यवहार था, वो समा बीत गया है और चले गए हैं वो। महाराज कहते हैं इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जह बैसाले तह बैसा स्वामी, जह भेजे तह जावा, सब नगरी में एको राजा, सबे पवित्र है थामा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये सब गुरु का, परमात्मा का हुक्म है। ये इन्होंने कहा कि महाराज सच्चे पातशाह जी आप हमारे घर चलिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि नहीं, आपके घर हम नहीं जाएंगे। पहले ये दोनों भाई बड़ी मिन्नतें कर कर हमें लेके आए हैं और अब ये कह रहे हैं कि चले जाओ। महाराज कहते नहीं, जिधर परमात्मा लेकर जाएगा हम उधर ही चले जाएंगे। इन दोनों भाइयों ने रोते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों पे अपना मस्तक रखा और इन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह कभी आपने हुक्म किया था। क्या हुक्म था आपका? हिंदू तुर्क को राफसी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचान बो। महाराज आप तो सभी इंसानों को एक बराबर समझते हैं। कभी आपने ये सत्कार दिया था हमें। महाराज आप हमारे घर चलो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई मर्दाना जी को तकरीबन 53 साल तक अपने साथ में रखा है। महाराज आप हमारे घर नहीं चलेंगे? सदगुरु ने कहा देख लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी फिसल जाओ। फिर इन दोनों भाइयों ने अपनी छाती पर हाथ ठोक कर कहा, महाराज अगर दुश्मन आप तक पहुंचेगा तो पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा उसको। जब तक हमारे अंदर श्वास रहेंगे महाराज कोई आप तक पहुंच नहीं सकेगा, आप विश्वास कीजिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इनकी दलेरी पर, इनकी शूरवीरता के ऊपर खुश होते हुए महाराज ने कहा ठीक है हम आपके घर चलेंगे। सदगुरु सच्चे पातशाह जी आज रात के वक्त इनके घर पहुंच गए हैं और इन दोनों भाइयों ने बहुत सेवा की है। ये दोनों भाई जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी चले गए ना, तो ये दोनों ही भाई क्योंकि जानते थे कि जिस जगह पर गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। ये जानते थे कि जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं ना, सिख उस जगह को पूजते हैं, वहाँ की मिट्टी लेकर अपने मस्तक के ऊपर लगाते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने सतगुरु के जाने के बाद अपने इस घर को गुरुद्वारा बना दिया था और जब तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज रहे हैं इनके घर में, ये दरवाजे पर बैठकर पहरा देते रहे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। इनके मरने के बाद इनके परिवार वालों ने इन दोनों भाइयों की कब्र उसी जगह पर बनाई जहां पर खड़े होकर ये दोनों भाई पहरा देते थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये जो घर है हमारा, ये गुरुद्वारा बन चुका है, ये पवित्र स्थान बन चुका है। गुरु की संगत आएगी और उनके चरणों की धूड़ जब हमें मिलेगी ना, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो इन दोनों भाइयों की जो
कब्रें हैं आज भी वहाँ पर बनी हुई हैं। अंदर गुरुद्वारा है और बाहर दोनों भाइयों की कब्रें हैं, इकट्ठा स्थान बना हुआ है, क्योंकि ये चाहते थे कि गुरु की संगत की जो चरण धूड़ है वो मुझे मिलती रहे। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं कि ऐ तेज चलने वाली हवा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तू मेरी धूल को उड़ाकर किसी और दरवाजे पर ले जाए। सारी जिंदगी मैंने गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में मत्था टेका है, कहीं ऐसा न हो कि मरने के बाद मेरी जो राख है वो किसी और दरवाजे पर चली जाए और लोग कहें कि नंदलाल गुरु का दर छोड़कर किसी और दर पे चला गया है। भाई साहब भाई नंदलाल जी के बोल हैं, जिसका पंजाबी तर्जमा है, गुरु दरो ना चुक लियाई मेरी खाक हवाए, नहीं ता लोकी देणगे ताने इन्हें थां थां सीस नवाए। सिख के अंदर इतना सिदक और इतना भरोसा होना चाहिए कि समा चाहे जैसा भी आ जाए अपने गुरु का दर छोड़कर कहीं और ना जाए। वो हम लोग पंक्तियां पढ़ते रहते हैं कि सगल द्वार को छाड़ के गहे तो हारो द्वार, बाही गहे की लाजस गोविंदास सुहार। और जब बाहर निकलते हैं तो पता नहीं किस किस दर पर हमारे सिर झुक जाते हैं। देखा होगा ना आपने। मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या करता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मानते हैं ना, तो फिर इनसे ऊपर कोई नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को अगर मानते हो तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सभी कुछ, फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एक विद्वान कहता है कि एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। डूब जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। वो आदमी कभी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता जो आदमी दो नाव में पैर रखता है। दो नाव में जो पैर रखेगा ना, वो कभी पार नहीं हो सकता है। हमारे सच्चे पातशाह जी की बाणी भी कहती है कि कसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। इन्होंने कहा कि इस स्थान को कभी पूजा जाएगा तो इन दोनों भाइयों की कब्रें भी वहां पर बना दी हैं, ताकि मरने के बाद भी हमारा जो मस्तक है वो गुरु के चरणों में रहे, ना कि कहीं और रहे। कितना सिदक था इनके अंदर। वो जो चोला भेंट किया था उस माता ने, माता गुरदई ने, जिसको सतगुरु जी ने नदरी नदर निहाल कर दिया था, जिससे कहा था कि माँ आज तेरी यात्रा सफल हो गई है। सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। वो जो थान भेंट किया था ना माता गुरदई ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसके फिर चोले बनवाए हैं और उनको नीले रंग से रंग दिया, नीला कलर कर दिया उसको। एक मुस्लिमों के अंदर एक फकीर होते हैं जिनको उच्च का पीर कहा जाता है, उच्च का पीर। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यहाँ से निकलना था किसी सेफ जगह पर, सुरक्षित स्थान के लिए, तो महाराज ने ये ऐसी कुछ सदगुरु जी ने व्योत बनाई। महाराज उच्च के पीर बन गए हैं, नीले वस्त्र पहन लिए, अपनी जो केस हैं वो खोलकर उनको पीछे छोड़ दिया है और अपने मुख पर एक कपड़ा कर लिया है। एक पलंग लिया
और उस पलंग को इन दोनों भाइयों ने, आगे इन दोनों भाइयों ने कंधा दिया और पीछे भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह ने। भाई दया सिंह जी ने अपने हाथ में मोर पंखों का एक चवर लेकर और गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर चवर कर रहे हैं और महाराज यहाँ से फिर निकले हैं। आगे जब जा रहे थे तो जो फौजी ढूंढ रहे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज को, उन्होंने इनको पकड़ लिया। थोड़ा सा घबराहट भी हुई, लेकिन जब इन्होंने पूछा कि इस पर्दे के अंदर कौन है, तो गनी खान नबी खान ने कहा कि इसमें हमारा पीर है, हमारा खुदा है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि चेक करवाओ, जांच करवाओ इसकी। इन्होंने इनकार कर दिया कि सिपाही कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी पवित्र आत्मा को बुलाओ जो इनको चेक कर सके, उससे इनकी पुष्टि करवाओ आप। तो इस इलाके में था काजी पीर मोहम्मद, जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज को बचपन के अंदर अरबी फारसी पढ़ाई थी। उसको बुलाया गया। जब उसने पर्दा उठाकर दर्शन किए तो उसको ऐसा लगा जैसे खुदा बैठा हुआ है। इसने अपना मस्तक जो है वो गुरु गोविंद सिंह के चरणों में रख दिया है और उन सिपाहियों से कहा कि खबरदार, जो अगर इस तरफ तुमने निगाह भी की, इसके अंदर खुदा बैठा है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अगर जन्नत पाना चाहते हो, तो तुम भी इस पीर के चरणों में अपना मस्तक रखो। कहते इन्होंने रास्ता दे दिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी वहां से आगे चले गए हैं, हेरा पिंड के अंदर पहुंचे हैं। वहाँ कुछ समय सतगुरु जी ने आराम किया है। वहाँ से महाराज सच्चे पातशाह जी आलमगीर पहुँचे, जो लुधियाना के पास में है। आलमगीर के अंदर यहाँ पर महाराज ने अपना कमर कसा खोला है। जब ये भाई गनी खां और नबी खां जब जाने लगे वहाँ से, जब इन्होंने मत्था टेका तो महाराज सच्चे पातशाह ने इनसे कहा तुम्हारी सेवा परवान है। और सतगुरु ने कहा कि कलम और दवात और कागज लेकर आओ। जब कागज कलम दवात लेकर आए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसके ऊपर हुक्मनामा लिखा है कि ये जो गनी खां और नबी खां हैं, ये मेरे काम आए हैं, इन्होंने मेरी सेवा की है। सारे पंथ को हुक्म है कि जहाँ भी इनको मदद की ज़रूरत पड़े, इनकी मदद की जाए। और उसमें जो बोल लिखे ना उन्होंने, महाराज कहते हैं कि तुम मेरे लीक पुत्र हो। लीक का मतलब होता है लिख देना। लिख के दे दिया महाराज ने कि तुम मेरे पुत्र हो। भाई गनी खां और नबी खां को कितना सत्कार उन्होंने महसूस किया होगा। सतगुरु जी के हुक्मनामे को अपने सिर पर रखकर बड़ी खुशी खुशी जब अपने घर आए तो इनकी जो बच्ची थी ना, उस बच्ची ने पूछा कि गुरु कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि गुरु को हम वहां तक छोड़ आए हैं, पर गुरु ने आज एक ऐसी चीज दी है जो आज तक किसी को नहीं मिली है, आज तक किसी को नहीं। तो इस बच्ची ने पूछा भी आखिर ऐसा क्या दे दिया, कुछ धन दे दिया, सोना चांदी या कोई हीरा दे दिया है। ये कहते हैं कि दुनिया के पदार्थों से भी सबसे बड़ी चीज आज गुरु ने हमारी झोली में डाल दी है। बताओ पिताजी कौन सी चीज दी है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने इस कागज के ऊपर लिख दिया है कि गनी खां और नबी खां मेरे पुत्र हैं। ये इस बच्ची ने कहा कि मेरे लिए भी कुछ दिया है।
तो इन दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ, जो तुझे मिला है ना, वो आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। तो इस बच्ची ने पूछा भी मुझे क्या दिया है? गनी खां कहते हैं कि गुरु की बेटियां तो संसार में लाखों होंगी, पर उनकी अगर कोई पोती होगी तो वो केवल तू होगी बस, और कोई नहीं होगी बस। कहते हैं इस बच्ची को इतनी खुशी हुई कि ये गाने लग गई कि मैं पोती मैं आबदार मोती। और गुरु गोविंद सिंह महाराज की केवल एक ही पोती है और वो गनी खां की बेटी है। वो बेटियां तो बहुत सारी हैं महाराज की, लेकिन पोती होने का अगर किसी को सम्मान प्राप्त हुआ तो वो गनी खां की बच्ची को प्राप्त हुआ है। ये बच्ची बड़ी खुश हुई है। महाराज सच्चे पातशाह जी यहाँ से फिर यहाँ पर भाई निगाहिया जी मिले हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज को। सतगुरु ने कहा कि हमें घोड़ा चाहिए। जिस घोड़े पर भाई निगाहिया जी आए थे, यही घोड़ा उन्होंने कहा महाराज ये घोड़ा आपकी सेवा में भेंट है। वही घोड़ा सतगुरु जी को भेंट कर दिया। अब महाराज अपने जो उनका जो स्वरूप था, वापस उसी स्वरूप में आकर घोड़े पे सवार होके महाराज सच्चे पातशाह फिर वहां से आगे चल पड़े हैं। यहाँ से क्योंकि दो सफर हैं, एक सफर गुरु गोविंद सिंह महाराज कर रहे हैं और दूसरा सफर माता गुजर कौर जी और दोनों साहबजादे कर रहे हैं। मैं इस सफर को टिका के फिर दूसरे सफर पर हम चलेंगे। महाराज सच्चे पातशाह यहाँ से चलकर रायकोट पहुँचे हैं। रायकोट के अंदर राय कल्ला की रियासत है, एक छोटी सी रियासत, और ये गुरु गोविंद सिंह महाराज का बड़ा मुरीद है। ये बड़ी सेवा करता है ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की। सतगुरु सच्चे पातशाह जब इसके पास पहुंचे तो ये बड़ा खुश हुआ और इसने हर तरह से गुरु की सेवा की है। महाराज जी इस राय कल्ले से कहा कि कोई ऐसा आदमी दो जो चलने में फुर्तीला हो। हमें पता चला है कि हमारे जो साहबजादे हैं वो सरहंद के अंदर हैं। उस आदमी को भेजकर वहां से खबर मंगाओ कि हमारी बुजुर्ग माता और हमारे साहबजादे किस हाल में हैं। यहाँ से फिर राय कल्ले ने नूरा माही कहता है भैंसों को चराने वाला, नाम इसका नूरा था। माही वैसे मही जो है ना पंजाबी में भैंस को कहते हैं। भैंसों को चराने वाला नूरा माही, क्योंकि ये फुर्तीला बड़ा था तो महाराज सच्चे पातशाह ने इसको कहा कि आप जाओ सरहंद में और पता करो कि हमारे साहबजादे किस हाल में हैं। कहते इसने अपना मस्तक गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में रखा। सतगुरु ने इसको आशीष दी और ये वहां से चल पड़ा है। अब दूसरी तरफ माता गुजर कौर जी और दोनों साहबजादे छोटे, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र अभी केवल 5 साल और 7 साल की है। बाबा फतेह सिंह जी, इनका जन्म 1699 की वैसाखी पर हुआ था इनका जन्म। तो इनकी उम्र तकरीबन 5 साढ़े 5 साल मानी जाती है इनकी उम्र। जब ये शहीद हुए 5 साल 10 महीने की इनकी उम्र थी केवल। और जो बाबा जोरावर सिंह जी थे जब ये शहीद हुए हैं तो इनकी उम्र थी उस वक्त 7 साल और 11 महीने 15 दिन इनकी उम्र थी उस वक्त। ये अपनी दादी माँ के साथ सरसा नदी के किनारे किनारे कुम्मा माशकी है, उसकी जो कुटिया है उसके अंदर रुके हैं। 2 दिन तक यहीं पर विश्राम किया है। एक लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी थी,
वो इनकी सेवा करती थी। रोजाना इनको प्रसादा, पानी, दूध वगैरह जो भी चाहिए ना, वही इनकी सेवा किया करती थी। यहाँ से फिर गंगू ब्राह्मण जो अनंतपुर साहब के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज के महलों में जो रसोइये होते थे ना, उनकी सेवा करता था ये। तो माताजी से अच्छी जान पहचान थी, रसोइये का काम करता था, लंगर बनाता था, सारे परिवार को छकाता था, तो इसकी जान पहचान थी। इसने माताजी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरा गांव पास में ही है, जिस गांव का नाम था खेड़ी। ये वहां से माताजी को लेकर अपने साथ गांव खेड़ी में आ गया है। और वहां पर जब पहुंचे हैं तो ये जो साहबजादे हैं ना, ये आपस में बातें कर रहे हैं। देखो, बच्चों के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है। ये बच्चे माताजी से पूछ रहे हैं कि दादी माँ, हमने अनंतपुर साहब क्यों छोड़ दिया है? हमारी माता कहाँ हैं? हमारा पिताजी कहाँ हैं? बड़े भाई हमारे कहाँ चले गए? हम जा कहाँ रहे हैं? बच्चे पूछते हैं ना, उनको कहीं ऐसी अजीब जगह पर हम ले जाएं, बच्चे पूछते हैं भी ये क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और ये तो बाबा कहा जाता है इनको, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। बाबा पता किसको कहते हैं? कोई आदमी बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसको हम बाबा कहते हैं। ये हमारी संसार की रीत है। हम उम्र देखकर बाबा कहते हैं भी ये 60-70 साल का हो गया है, ये बाबा हो गया है। लेकिन ये तो 5 साल और 7 साल की उम्र है, 14 साल और 17 साल की उम्र है, इनको बाबा क्यों कहा जाता है? गुरमत के अंदर या धर्म के मार्ग पे अंदर आदमी की उम्र बड़ी होने से वो बुजुर्ग नहीं होता है। उम्र बड़ी होने से, जिसकी अक्ल बड़ी हो जाए समझो वो बुजुर्ग है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर हम पंक्तियां पढ़ते हैं। महाराज कहते हैं कि अगर तू राम का सिमरन करना चाहता है तो ये जो 5-5 साल के 2 भगत हुए हैं ना, इनकी तरह से सिमरन कर। 5-5 साल के बच्चे, वो कौन थे? राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरा जैसे। 5-5 साल के बच्चे हैं जिन्होंने परम पदवी को प्राप्त किया है। महाराज ने ये नहीं कहा कि 70-80 साल के बुढ़े की तरह सिमरन करो, इन 5-5 साल के बच्चों की तरह करो। क्यों? इन्होंने जो सिमरन किया है ना, वो 70 साल का बुढ़ा भी नहीं कर पाया है, वो भी नहीं कर पाते हैं। शेख शादी साहब की 2 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि गर बुजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी, वरना आकर मी कसी शर्मिंदगी। शेख शादी साहब और भाई साहब भाई नंदलाल जी के बोल हैं। बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल। ये शेख शादी साहब का शेर है। वो कहते हैं कि बुजुर्गी जो है वो अकल से होती है, उम्र से नहीं होती है। बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा माल। अमीरी आदमी के दिल से होती है, उसके धन से नहीं होती है। अमीरी दिल से होती है। आदमी की उम्र हो जाए 70 साल और हरकतें उसकी हो बच्चे जैसी, तो उसको कौन बुजुर्ग कहेगा? और आज की तारीख में देखने को मिलता है कि 60-60, 70-70 साल के, 80-80 साल के जो बुढ़े हैं वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं।
जैसे बच्चे बात बात पे लड़ पड़ते हैं ना, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे बच्चे छोटी छोटी चीज मांगने के लिए जिद करते हैं, ये बुजुर्ग भी इस तरह से जिदें कर रहे हैं। जैसे बच्चे हर वक्त खेलने के लिए तैयार हैं, आजकल के बुढ़े भी खेलने के लिए तैयार हैं, सारा दिन मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। बताओ, ये उम्र तेरी गेम खेलने की है? अभी मोबाइल चला रहे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये जो 5-5 साल के बच्चे हैं ना, चाहे उम्र इनकी बहुत छोटी है, लेकिन इनकी जो अक्ल है ना, वो 70-80 साल के बुजुर्ग से भी बड़ी है। बुजुर्गी अक्ल से होती है। और जितना बड़ा इंसान चाहे मर्जी हो जाए, अगर उसकी अकल बड़ी नहीं हुई तो धार्मिक तौर पर वो आदमी अभी भी बच्चा ही है, वो अभी भी बच्चा है। और अगर किसी की उम्र बड़ी हो गई है, अगर किसी की अकल बड़ी हो गई है और उम्र अगर उसकी छोटी है, तो ये बच्चा धार्मिक तौर पर बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग है। और ज़्यादातर दुनिया में बच्चे ही घूम रहे हैं, चाहे उम्रें 70-80 साल हो गई है, 100-100 साल हो गई है, पर अगर अकल बड़ी नहीं हुई तो किसी काम की नहीं। अमीरी आदमी के धन से नहीं, दिल से होती। दिल बड़ा होना चाहिए। अगर धन पास में लाखों करोड़ों का है और दिल नहीं दिया परमात्मा ने, या दिल बड़ा नहीं हुआ इसका, तो किस बात की अमीरी है फिर? कई लोग घरों में धन पड़ा ही रह जाता है और वो सब बेकार चला जाता है, ना वो दूसरों के काम आने देते हैं, ना अपने काम आने देते हैं। वो यूं ही रह जाता है, उसके मालिक कोई और बन जाते हैं। अमीरी दिल से होती है, धन से नहीं होती है। बुजुर्गी बा अकल अस्त नाके बा माल, तवंगरी बा दिल अस्त नाके बा साल। आदमी बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपनी अकल से बड़ा होता है। और ये हम खुद अपने अंदर झांक के देखें कि हमारी अकल कितनी बड़ी हुई है, हम खुद देखें। ये भाई साहब, भाई नंदलाल जी कहते हैं कि गर बुजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी, वरना आखर मी कशी शर्मिंदगी। जिस आदमी की जिंदगी के अंदर बंदगी नहीं है ना, उस आदमी की जिंदगी जन्म से लेके मरण तक शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। उसकी जिंदगी बेकार है, इसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये हैं तो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनकी अक्ल बहुत बड़ी है, इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। बाबा फतेह सिंह जी आनंदपुर साहब के अंदर एक दिन बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी शस्त्र सीख रहे थे। तो बाबा फतेह सिंह जी भी आके कहने लगे कि मुझे भी शस्त्र सिखाओ, मैं भी शस्त्र सीखूंगा। और एक छोटी सी कृपान लेके आ गए वो। तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी ने कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो फिर तुम भी शस्त्र विद्या सीखना, हमारा तो कर्म है शस्त्र विद्या सीखना। कहते मैं छोटा हूँ। बाबा जुझार सिंह कहते हैं हाँ, अभी तुम छोटे हो बहुत, जब हमारे बराबर के हो जाओगे ना तो फिर हम तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कहते हैं बाबा फतेह सिंह जी वापस गए अपने कमरे में, छोटा सा कद है, 5 साल की उम्र, और अपने कमरे में जाकर इतनी लंबी दस्तार सजा ली कि बाबा अजीत सिंह जी के बराबर हो गए हैं। इतनी ऊंची दस्तार सजा ली और आके अपने भाई से कहते हैं कि लो, अब मैं तुम्हारे बराबर हो गया हूँ, अब मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाओ। कितनी बड़ी अकल थी उनकी, इसलिए हम उनको बाबा कहते हैं।
क्योंकि हैं वो बच्चे हैं, लेकिन अक्ल उनकी बुजुर्गों जैसी है। तो ये पूछते हैं अपनी दादी से कि माँ हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे भाई कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए हैं। माताजी इनको समझाती है कि हम उस देश में जा रहे हैं जहां से हमें फिर कभी नहीं निकाला जाएगा। हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर जो सुख मिल जाए वो फिर कभी छीना नहीं जाता है। हम उस शहर में जा रहे हैं जहां पर कभी कोई दुख नहीं मिलता है। हम उस जगह पर जा रहे हैं। शब्द है भगत रविदास जी का, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोख नहीं तै ठाओ। ना तजवीज खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उस घर में जा रहे जहां पर कोई गम कोई दुख है ही नहीं है। भगत कबीर साहब जी की पंक्तियां के तै पावस सिंध धूप नहीं छैया, तै उत्पर परलो ना है। जहाँ पर ना धूप है ना छाया है, एक जैसा जहाँ मौसम है ना, हम उस देश की तरफ जा रहे हैं। बच्चे हैं ना, पूछ रहे हैं अपनी माँ से। और जब ये पहुंच गए हैं गंगू के घर में, गंगू ब्राह्मण के घर में, तो ये उनसे पूछ रहे हैं कि दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे छोड़कर हमको राही किधर गए। तड़पा के लश्कर हाय, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए। बच्चे जो दादी से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अल्लाह यार खां जोगी ने उनकी आपस में जो बातचीत है ना, उसको कविता में लिखकर फिर ढाला है। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे छोड़कर हमको राही किधर गए। तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए। दादी से पूछ रहे हैं भी पिताजी कहाँ गए, बड़े भाई कहाँ गए, हमारे सिपाही किधर चले गए हैं, हमको अकेले ही छोड़ गए हैं, भाई भी हमको भूल गए शौक़े जंग में। ये भाइयों को भी जंग का इतना शौक लगा हुआ है कि अपने छोटे भाइयों को ही भूल गए हैं। आगे वो लिखता है कि जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जो जुझार आएंगे। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी। वो एक तरह से शिकायत कर रहे हैं एक दूसरे से कि जब बाबा अजीत सिंह ये युद्ध जीत कर जब वापिस आएंगे ना, तो हम उनसे नाराज हो जाएंगे। देखो कैसा सीन उन्होंने खींचा है कि जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस जड़ी जो जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। बच्चे बातें कर रहे हैं कि हम रूठ जाएंगे, फिर हमारे भाई हमको मनाएंगे और हम मानेंगे नहीं, उनसे बोलेंगे नहीं हम। अलख यार खां जोगी ने ये नक्शा खींचा है और हमको गले लगा के कहेंगे वो बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जीनहार। एक भाई अजीत सिंह जी वो हमसे कहेंगे कि मान जाओ, पर हम नहीं मानेंगे। पर इतने में बाबा जोरावर सिंह जी कहते हैं कि नहीं, हम हमेशा के लिए नहीं उनसे रूठेंगे, थोड़ी देर बाद हम मान जाएंगे, लेकिन पहले उनसे एक वादा हम लेंगे, एक प्रॉमिस कराएंगे उनसे। कौन सा प्रॉमिस कराएंगे? इकरार लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी। उनसे एक वादा लेंगे कि फिर कभी हमें इस तरह से तुम भुलाकर कहीं दूर हमसे नहीं जाओगे।
इकरार लेंगे सबसे भुलाना न फिर कभी, बारे दिगर छोड़कर सताना न फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना न फिर कभी, कह देते हैं यूं हंस के रुलाना न फिर कभी। आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं कि हम उनसे प्रॉमिस लेंगे कि आज के बाद कभी इस तरह छोड़ के नहीं जाना। तुम पहले हंसा देते हो, फिर हमें रुला देते हो, फिर भी छोड़ के चले जाते हो। बच्चे जब इस तरह से बातें कर रहे हैं ना, तो अल्लाह यार का जोगी जी कहते हैं कि बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, जब माता गुजर कौर जी ने ये सुना ना अपने बच्चों की जो बातचीत है आपस में, तो बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि उस दादी पर क्या गुजरी होगी जब बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि सोच के मेरा भी रोना निकल गया है, तो उस दादी पर क्या बीती होगी। जिसको पता है, क्योंकि माता गुजर कौर कोई मामूली औरत नहीं है। वो एक विद्वान लिखता है कि उसका सब कुछ था गुजरा, उसका दिल गुजरा, उसकी जान गुजरी। जिस जगह से माता गुजर कौर गुजरी, उस जगह से कौन गुजर सकता है जिस जगह से गुजरी माँ गुजरी है। वो कहते हैं कि जहाँ से ये माता गुजर कौर जी गुजरे हैं, निकले हैं, उस जगह से और कोई नहीं निकल सकता है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में इतिहास आपके सामने रखता हूँ। माता गुजर कौर जी की जब शादी हुई है, तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो है बड़े मस्त तबीयत के थे। वो 26 साल 9 महीने और 11 दिन तक बाबा बकाला की धरती पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज एक ही स्थान पर बैठे रहे हैं, एक ही स्थान पर। और 30 साल की उम्र में जाकर फिर कहीं सतगुरु जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म हुआ है। 30 साल तक घर में कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं किया है उन्होंने। जब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का अकेला शीश आनंदपुर साहब के अंदर आया है, माता गुजर कौर जी ने उस वक्त केवल शीश को देखकर, आप थोड़ी देर के लिए अपनी सुरत ले जाओ माता गुजर कौर जी की जगह पर, कि जिस पत्नी का केवल सिर उसके सामने आ जाए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। केवल सिर पर माता गुजर कौर जी ने अपने पति को नमस्कार करते हुए और उन्होंने अरदास की थी कि हे मेरे गुरुदेव पति, आपकी तो सफल हो गई है जीवन यात्रा, अब ऐसी कृपा करना कि मेरी भी सिक्खी जो है वो श्वासों और केसों के साथ निभ जाए। आपकी तो निभ गई है, मेरी भी निभ जाए। वो माँ गुजरी है जिसके सामने उसके दोनों बच्चे शहीद हो जाते हैं, दोनों बहुएं उनकी बिछड़ जाती हैं, अपने पुत्र का गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पता नहीं है, दोनों बड़े साहबजादों का पता नहीं है। माता गुजर कौर दुनिया के अंदर ना कोई ऐसी स्त्री, कोई ऐसी माता ना तो कभी हुई है और ना कभी होगी ऐसी। 95 साल की उम्र में जो शहीद हो जाती है और जिनके सामने दोनों पोते शहीद हो जाते हैं, ऐसी माँ ना कभी हुई है और ना कभी होगी। इसलिए इस कवि ने कहा है कि उसका दिल गुजरा, उसकी जान गुजरी, उस जगह से कौन गुजर सकता है जिस जगह से गुजरी माँ गुजरी है। उस माँ पर उस वक्त क्या बीती होगी जब दोनों पोते आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब गंगू के घर पहुँचे ना, गंगू ब्राह्मण के,
क्योंकि ये गुरु घर का रसोइया था। इसने वहाँ लाकर उनको और एक कमरा दे दिया, एक पलंग दिया है। शाम का वक्त है। माता गुजर कौर जी ने अपने एक तरफ बाबा जोरावर सिंह को बिठाया और एक तरफ बाबा फतेह सिंह जी को बिठाया है। रहरास साहब का पाठ किया है। रहरास का पाठ दोनों बच्चों ने भी मिलकर, देखो ये बुजुर्गों के गुण हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था, हमारे बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा है, हमारा हाथ है उसमें। ना हमने कभी इतिहास पढ़ा, ना हमने कभी बच्चों को सुनाया, ना खुद हम परमात्मा की बंदगी करते हैं, ना हम बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे बिगड़ेंगे बेचारे। उनका कसूर, बच्चे एक कोमल मिट्टी के हैं, जैसा उनको बनाओगे वो बच्चे वैसे बन जाएंगे। वो जैसा बनाओगे। अभी देखा ना आपने कीर्तन सोहले का पाठ रोज एक बच्चा करता है, मुझे नाम तो नहीं पता, पर ये माता पिता के गुण हैं। उन्होंने कोशिश की होगी तो बच्चा सीखा है ना, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। माता गुजर कौर जी के साथ इन दोनों साहबजादों ने नितनेम किया, शाम का अरदास की है। जो कुछ गंगू ने बनाया था खाने के लिए दिया है और लंगर खा के ये दोनों साहबजादे अपनी दादी के साथ सो गए हैं। माता गुजर कौर जी के पास एक छोटी सी थैली थी जिसके अंदर कुछ सोने की मोहरें थी। उसके अंदर माता जी ने जब सोने लगे तो अपने सराहने के पास उस थैली को रख दिया है, क्योंकि गंगू विश्वास पात्र था। ये सो गए हैं। रात को जब गंगू कमरे में आया तो क्योंकि उसने ये थैली देखी हुई थी, जब कभी भी माता जी खुश होते थे ना तो इसी थैली में से पैसे निकालकर इसको इनाम में दिया करते थे। तो इसको पता था कि इसके अंदर धन है। उस धन को देखकर और इसकी नीयत खराब हो गई है। उस धन को देखकर इसकी नीयत खराब हो गई और इसने वो थैली जो है उठा के और छुपा दी है इसने। जब सुबह हुई है, अमृत वेले जब माता गुजर कौर जी उठे हैं तो उन्होंने देखा कि वो थैली है नहीं यहाँ पर। तो बड़े प्यार से इससे पूछा कि बेटा यहाँ पर थैली थी, क्या वो तूने संभाल के रखी है? हालांकि इसकी शक्ल देख के ही पहचान गए थे कि इसने चोरी की है, पर फिर भी माता गुजर कौर जी ने बड़े प्यार से पूछा भी बेटा क्या तुमने वो थैली संभाल के रखी है? जैसे घर में कोई मेहमान आए ना, उनकी कोई कीमती चीज हो तो हम उसको संभाल देते हैं भी कहीं गुम ना जाए। तो माता जी बड़े प्यार से पूछते। जैसे ही माता जी ने पूछा है, क्योंकि इसने चोरी की थी, ये एकदम से जोर से बोल पड़ा और कहता है कि एक तो आपकी मैंने सेवा की है और ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने थैली चोरी कर ली है। दुश्मनों के बागियों को लाकर मैंने अपने घर में पनाह दी और उस मेरी सेवा का आपने ये मुझे अंजाम दिया है कि मेरे ऊपर ही आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये थैली मैंने चोरी की है। दरअसल जब ये माता गुजर कौर जी को लेकर आया ना, उस वक्त इसकी नीयत ठीक थी और ये सच्चा सेवक था उस वक्त। लेकिन जब इसने धन देखा ना तो उस धन को देखकर इसकी नीयत खराब हो गई है। इसलिए गुरबाणी कहती है कि श्वास जो हमारे चल रहे हैं ना, अंतिम समय तक अरदास करनी चाहिए कि हे परमात्मा कहीं मेरा मन डोल न जाए।
अरदास करनी चाहिए, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। अगर अरदास नहीं करेंगे पता नहीं कब ये मन हमारा बेईमान हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है इस मन का। जब आदमी गुरु से जुड़ता है ना तो वो परमात्मा का रूप हो जाता है, और जब आदमी गुरु से टूटता है तो वो शैतान का रूप हो जाता है। एक ही आदमी है, वो भगवान हो सकता है, वही शैतान भी हो सकता है, बस उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि महाराज की वाणी कहती है कि जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे। तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाओ, ऐथे दुख कनेरिया अगे ठौर ना ठाओ। एक चित्रकार था, बड़ा अच्छा चित्र बनाता था ये। उसको कुछ लोगों ने कहा भी तू बड़ी अच्छी चित्रकारी करता है, तो तू कोई ऐसी तस्वीर बना कि जिसको देखकर लगे कि ये भगवान की तस्वीर है। हालांकि भगवान का कोई आकार नहीं है, पर उस तस्वीर को देख के भगवान की याद आ जाए भी भगवान अगर है तो वो ऐसा है। तो इसने कहा भी ख्याल तो बड़ा अच्छा है आपका, तो ये निकल पड़ा भी कोई ऐसा आदमी मिले कोई कि जिसकी शक्ल देखकर मन को सुकून मिल जाए और ऐसा लगे कि हाँ ये परमात्मा का रूप है। क्योंकि भगवान को अगर देखना है तो वो इंसानों में मिलता है। हम लोग मूर्ख इंसान को पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, जो जड़ वस्तु है उसके अंदर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं जिसमें भगवान नहीं है। इंसान के अंदर भगवान है, उसके अंदर हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। भाई को भाई में भाई दिखाई नहीं देता है, परमात्मा कहाँ से दिखाई देगा? देखते हैं ना हम। तो ये निकल पड़ा है तलाश में। इसको जंगल के अंदर एक आदमी मिला, बड़ी मस्त तबीयत का, और बैठा हुआ है परमात्मा की मस्ती के अंदर। शक्ल उसकी इतनी भोली और इतनी प्यारी, इसको लगा कि अगर कोई भगवान है तो वो यही है। वो तो उसको विनती की भी मेरे साथ चल, तेरी तस्वीर बनानी है। लोग कहते हैं कि भगवान की तस्वीर बनाओ, तेरी तस्वीर बनाऊंगा, लोग देखेंगे उनको परमात्मा की याद आएगी। तो इसने तस्वीर बनाई, लोगों ने बड़ी पसंद की उसको। कुछ समय जब बीत गया ना तो लोगों ने कहा भी भगवान की तूने तस्वीर बना दी है, एक काम और कर दे, एक शैतान की भी तस्वीर बना दे ताकि लोगों को फर्क दिखाई दे, ये भगवान है और ये शैतान है। उसने कहा बात तो ठीक है, मेरी उम्र भी बहुत कम है, ये काम जितनी जल्दी हो सके मैं कर देता हूँ। तो उसने बहुत ढूंढा पर उसको कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसको कह सके कि ये शैतान है। किसी ने उससे कहा कि तुम जेल के अंदर जाओ, जेलों में बड़े बड़े गुनाहगार बंद होते हैं, बड़े बड़े कैदी होते हैं, हो सकता है वहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो शैतान की तरह हो। ये जेल के अंदर चला गया और इसको एक आदमी मिला जिसकी शक्ल वास्तव में शैतान की तरह थी, जिसे देख के आदमी डर जाए। तो इसने उससे जाकर हाथ जोड़ के कहा कि तेरी तस्वीर बनानी है तो कुछ समय के लिए मेरे साथ चल। तो उसने कहा भी तस्वीर क्यों बनानी है? ये चित्रकार कहता है कि पहले मैंने भगवान की तस्वीर बनाई थी, लोगों का कहना है कि एक शैतान की भी तस्वीर बना दे, और तुझे देखकर लगता है कि अगर कोई शैतान है तो वो तेरे जैसा है, तो सिर्फ कुछ समय के लिए चल। कहते हैं ये आदमी बड़ी जोर जोर से रोने लग गया। उसने कहा भी मैंने तुझे कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ तेरी तस्वीर बनानी है,
और कुछ नहीं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तू क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे सिर्फ तेरी तस्वीर बनानी है। पर तू रो क्यों रहा है? उस आदमी ने कहा कि वो जिस भगवान की तूने तस्वीर बनाई थी ना, वो आदमी भी मैं ही हूँ। और आज जो शैतान की तस्वीर बना रहा है, वो शैतान भी तुझे मुझ में दिखाई दे रहा है। पहले मुझ में भगवान दिखाई दे रहा था, आज मुझ में शैतान दिखाई दे रहा है। जब आदमी परमात्मा से जुड़ता है तो भगवान बन जाता है। वही आदमी जब परमात्मा से टूट जाता है तो वही आदमी शैतान बन जाता है। ये जब लेकर आया था माता गुजर कौर जी को, उस वक्त इसके मन में कोई लालच नहीं था, कोई पाप नहीं था, पर थोड़ा सा धन देखकर और इसकी नीयत बदल गई है और ये शैतान बन गया है। माता गुजर कौर जी ने इसको बहुत समझाया पर इसने एक नहीं मानी। और जैसे कहते हैं ना भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा ये माता जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है भी मैंने आपकी सेवा की है और आपने मेरी सेवा का ये अंजाम दिया है। इसने बाहर जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। माता गुजर कौर जी कहते हैं कि ये जितना धन है ना, ये सब तू ले ले, तू सेवा करता तो ये धन मैं तुझे ही दे जाती, गुरु घर में कोई कमी तो नहीं है ना, पर तू चिल्ला मत, किसी को बताना मत, ये धन तू ही रख ले। पर इसने एक नहीं मानी है और इसने बाहर जाके शिकायत की है। किससे शिकायत की और कौन आए हैं गिरफ्तार करने के लिए, अगला फिर सफर कैसे शुरू होता है, वो कल आपके सन्मुख बाकी विचार रखेंगे। क्योंकि ये दो सफ़र चल रहे थे, दोनों जरूरी थे, एक गुरु गोविंद सिंह महाराज का और दूसरा माता गुजर कौर जी का। किस तरह से साहिबजादे शहादत प्राप्त करते हैं, बाकी विचार फिर कल आपके सन्मुख रखेंगे। भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। राग रतन परवार परियां शबद गावणिया।